Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to cover a lot of news and a lot of matches as well because आज जो है दो मेन मैचेस हैं, एक इंडिया का मैच है एंड एक इंग्लैंड का जो है वो टेस्ट मैच है. तो भाई टेस्ट मैच वाले दिन मुझे अलग सी एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई रियली लाइक टेस्ट मैचेस, स्पेशली अगर इंग्लैंड जो मेरी सेकंड फेवरेट टीम है आफ्टर इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेस्ट बिकॉज आई रियली लाइक देयर स्टाइल ऑफ प्ले. मुझे उनका बैस बॉल जो टेक्निक है ये बहुत अच्छा लगता है. ब्रेंडन मैककलम एंड बेन स्टोक्स व्हाट दे गेट ऑन द फील्ड, बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट है. आई रियली लाइक दैट. तो 3:30 बजे आज इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग बेन स्टोक्स विल टेक द फील्ड अलॉन्ग विद जिमी एंडरसन. तो जिमी एंडरसन का आज ये लास्ट जो है टेस्ट मैच है. तो भाई बहुत ही लंबा उनका करियर स्पैन किया है. इफ आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली, उन्होंने लॉर्ड्स में ही डेब्यू किया था. तो लॉर्ड्स में डेब्यू के साथ आज लॉर्ड्स में ही रिटायरमेंट ले रहे हैं. सो मई 2003 मई के मंथ था जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था एंड July 2024 that is the time that he's taking his retirement. 21 years का इनका entire span of career है. 187 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, उसमें से 116 टेस्ट तो इन्होंने 30 years की उम्र में ही खेल लिए थे. सो जेम्स एंडरसन इट इज, ही इज टेकिंग द फील्ड फॉर द फाइनल डे. अभी उन्होंने काउंटी क्रिकेट लैंकाशायर के लिए इन्होंने 7 विकेट्स लिए थे एंड बेन स्टोक्स ने उनको मैसेज किया दैट डूड डिड यू रियली हैव टू डू दैट. आई मीन आपको जरूर था कि ऐसी परफॉर्मेंस अभी देनी है. फिर सारे लोग हमें क्वेश्चन करेंगे कि जेम्स एंडरसन रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, कि वो काउंटी में जो है 7 विकेट्स ले रहे हैं. तो बेचारे जेम्स एंडरसन बड़े स्वीट है, उन्होंने बोला दैट यार आई एम सॉरी फॉर टेकिंग दो 7 विकेट्स. तो एनीवे ये इंग्लैंड क्रिकेट में ये टेस्ट बैंटर चलता रहता है एंड बेन स्टोक्स ने आज स्टेटस लगा दिया टेस्ट क्रिकेट एंड ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड. तो भाई सबसे पहले तो हम ये मैच को वॉच अलॉन्ग करेंगे एंड उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. वेस्ट इंडीज है इनके सामने. वेस्ट इंडीज वैसे बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, इनका फॉर्म बहुत डिटोरेट कर गया है, बट होपफुली शमार जोसेफ विल प्ले. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जिताया था. लेट्स सी अगर वो सेम कारनामा जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट कर सकते हैं. तो दैट इज नंबर 1, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 3:30. उसके बाद 4:30 जो है वो इंडिया का मैच शुरू होने वाला है अगेंस्ट जिम्बाब्वे. इज द थर्ड T20I एंड इस T20I में जो है हमें कहीं नए नाम दिख सकते हैं. यशस्वी जायसवाल इज इन द स्क्वाड, संजू सैमसन इज इन द स्क्वाड और ये वापस आ गए, शिवन दुबे भी वापस आ गए. तो लेट अस सी कि जो स्क्वाड खेल रहा था उसमें से कितने लोग रिटेन किए जाएंगे और ये जो वापस आए हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, इन्होंने टीम अब ज्वाइन कर लिया है. तो इनमें से कितने प्लेयर्स जो हैं वो आगे अभी आज के दिन इंक्लूड होंगे, तो भाई हम उसको वॉच अलॉन्ग करेंगे. मेरी अजम्पशन है that maybe Jaiswal comes in and also Sanju Samson comes in for Dhruv Jurel. So these two are the players I feel will get a look in today's match. तो जब वो मैच होगा हरारे में वो मैच होगा हम फॉलो करेंगे. वैसे लास्ट टाइम जो है वो हमारे बैटर्स के हीरोइक्स के वजह से स्पेशली अभिषेक शर्मा एंड रिंकू सिंह एंड ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों के वजह से हमारा बड़ा स्कोर लग गया था और हम बहुत बड़े मार्जिन 100 रन के मार्जिन से हम जीत गए थे. तो भाई आज भी हमें ये उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही किया जाएगा, कुछ लंबा सा अच्छा सा स्कोर बढ़ेगा. तो भाई आज जो है लाइव होगा आफ्टर दिस मैच. तो जो भी लोग फ्री होंगे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे ही मैच खत्म होगा वैसे ही लाइव सेशन मैं शुरू कर दूंगी. सो इंडिया के मैच के बारे में बाद में एंड साथ में इंग्लैंड का मैच भी चल रहा होगा तो वो भी हम देखेंगे और वॉच अलॉन्ग करेंगे. सो एनीवे ये दोनों बात तो हो गई मैचेस की. अब न्यूज के बारे में आ जाते हैं क्योंकि आज तो न्यूज भी बहुत सारी हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की हमने बात की थी लास्ट टाइम, उन्होंने धोनी साहब को ट्रिब्यूट दिया था, 77 रन बनाए थे. तो भाई इनके जो रैंकिंग है ऋतुराज गायकवाड़ की रैंकिंग भी 7 हो गई है. सो भाई ये तो भाई फुल लॉन थाला को ट्रिब्यूट देने में बिल्कुल तैयार है. तो T20I रैंकिंग इनकी 13 स्पॉट्स ऊपर आके 7th नंबर पे आ गई है. तो ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑन फायर. तो एक पहला उन्होंने मैच में 7 बनाए, सेकेंड मैच में उन्होंने 77 बनाए और अब जो है उनकी रैंकिंग भी 7 नंबर की हो गई है. तो भाई थाला धोनी तो है बहुत ज्यादा खुश होंगे. उनको बार बार ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनके प्रोडिजी जो है तो बार बार ट्रिब्यूट दे रहे हैं. तो दैट इज एन इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस दैट 7 नंबर जो गायकवाड़ के साथ एसोसिएट हो रहा है पिछले कुछ टाइम से, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा कोइंसिडेंस मुझे लग रहा है. सो एनीवे
तो ये क्लाइंब अप कर गए हैं 13 स्पॉट्स एक 77 की इनिंग्स के बाद। भाई थाला आपके साथ हो तो फिर तो आप कुछ भी कमाल कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसके अलावा जो है और भी रैंकिंग्स जो है, स्काई जो है नंबर 2 पे आ गए, ट्रेविस हेड 1 पे है, तो ये काफी हमारे लिए बैड न्यूज है। और जायसवाल जो है वो नंबर 10 में टाइड है। सो अभी ही इज नॉट इवन 10, ही इज नॉट इवन 11, उनका टाई चल रहा है। तो 10वें नंबर पे वो है। सरप्राइजिंग बात ये है दैट जसप्रीत बुमराह बॉलिंग T20I बॉलिंग में टॉप 10 में नहीं है, उनका रैंकिंग 14th है। तो भाई काफी सरप्राइजिंग सी इनकी रैंकिंग सिस्टम है। आईसीसी को इस चीज को रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज अनडाउटेडली राइट नाउ जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन T20I क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स इनफैक्ट। तो भाई उनका 14 नंबर पे होना मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा, आई डोंट फील इट राइट। सो जसप्रीत बुमराह का इनफैक्ट उनका कुछ पेसेस ड्रॉप हुए हैं लास्ट वीक, ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं हुई है, बट स्टिल ये जो सिस्टम है आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। सो एनीवे आईसीसी सिस्टम्स का ये कुछ उनका अलग ही सिस्टम है। सो बट ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत कंग्रेचुलेशन, वो टॉप 10 में आ गए हैं। आज का मैच उनको मिलेगा नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज जायसवाल वापस आएंगे तो एक बंदे को बाहर बैठना पड़ेगा, या तो वो रियान पराग बैठेंगे, बट रियान पराग तो भाई पर्ची प्लेयर है तो वो शायद नहीं बैठेंगे। तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ में हैव टू मूव टू अकोमोडेट यशस्वी जायसवाल। तो इसके बाद नेक्स्ट खबर ये है कि राहुल द्रविड़ की तरफ से खबर है, एंड इनफैक्ट मैंने उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो और भी डाली है। तो भाई उसमें उन्होंने 2.5 करोड़ उनको और मिल रहे थे, इनफैक्ट टोटल उनको 5 करोड़ मिल रहे थे जितने प्लेयर्स को मिल रहे थे बीसीसीआई की तरफ से T20I का प्राइज मनी। सो ही हैज टर्न डाउन 2.5 करोड़ बिकॉज बाकी का जो कोचिंग स्टाफ है उनको 2.5 करोड़ मिल रहे हैं और सिर्फ राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ मिल रहे थे। सो ही सेड नो, मैं उतने ही पैसे लूंगा जितना मेरा बाकी का कोचिंग स्टाफ लेगा। सो ही स्टैंड्स टॉल, द वॉल स्टैंड्स टॉल अगेन। कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो राहुल द्रविड़ के मैं कोट कर सकती हूँ। आई नो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं राहुल द्रविड़ की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ एंड बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ही तारीफें कर देती हूँ। लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है, जब क्रिटिसिज्म का टाइम आता है तो मैं क्रिटिसाइज भी करती हूँ, लेकिन ऐसी बात सुन के यार 2.5 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड जब आपने बहुत दिल जान से मेहनत की हो और आप जीते हो, आप जितना भी पैसा मांगेंगे लोग आपको देंगे, लेकिन उन्होंने पैसा टर्न डाउन कर दिया। एंड ऐसा राहुल द्रविड़ ने पहली बार नहीं किया है। इवन जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, राहुल द्रविड़ को 50 लाख मिल रहे थे और बाकी जो कोचिंग स्टाफ था उनको 20 लाख मिल रहे थे। तो द्रविड़ ने उस टाइम भी 50 लाख लेने से मना कर दिया था। एंड देन ही सेड जितना कोचिंग स्टाफ लेगा उनको मिलेगा उतना ही मैं लूंगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा रुपये नहीं लूंगा। एंड एंड में बीसीसीआई ने सारे स्टाफ को इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़ 25 lakhs इक्वल करके दिया था। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज टेकन अ स्टांस फॉर हिज स्टाफ एंड हिज कोचेस, इट्स द सेकेंड टाइम, बट इस टाइम the number is not 50 lakhs or 25 lakhs, the number is actually 2.5 crores। and हमें ये भी पता है that जब राहुल द्रविड़ को चॉइस दी गई थी बीसीसीआई के नॉर्म्स में कि आप आईपीएल टीम की कोचिंग एंड नेशनल कोचिंग इवन इफ इट्स अ जूनियर टीम एनसीए में भी हो आप नहीं कर सकते हैं, तो राहुल द्रविड़ ने ही गेव अप आईपीएल। हालांकि आईपीएल में उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे एज कम्पेयर टू एनसीए या इंडियन टीम का कोच, बट ही गेव दैट अप फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्रीज प्लेयर्स, फॉर ग्रूमिंग द प्लेयर्स ऑल दोज ईयर्स बैक। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग छोड़ दी थी एंड काफ़ी ऐसे प्लेयर्स नहीं कर पाए थे, जैसे अभी हमें पता है आशीष नेहरा जो है ये नहीं कर पाए थे। सो आई कैन जस्ट से सल्यूट टू राहुल द्रविड़, kudos to him for taking such a stance and to turn down 2.5 crores. I don't think there are many people in this world who will be able to do that. I have a doubt myself on myself कि even if I can turn down 2.5 crores of money that is coming in, and that money I deserve. I mean अगर मैंने वर्ल्ड कप जिताया होता और अगर कोई मुझे 5 करोड़ दे रहा होता तो मैं खुशी खुशी ले लेती, एंड ये सोच के कि यस मेरे जो फेलो टीममेट्स हैं उनको भी 2.5 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन मैं हेड कोच थी तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है। बट दीज आर नॉट राहुल द्रविड्स प्रिंसिपल्स। These Rahul Dravid is a class apart. He is different from anybody, and he's turned down 2.5 crores. मैं तो कह रही हूँ इस आदमी को, I mean ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट इनको जो है कुछ
एंटी करप्शन में कहीं डाल दो, कुछ इनकम टैक्स में कहीं डाल दो, इनको कहीं गवर्नमेंट पोजीशन दे दो जहां बहुत सारी चोरियां होती है, क्योंकि आई एम डेड श्योर उसके बाद जो है ये चोरियां खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगा सारे चोर का। सो मुझे लगता है कि जय शाह एंड अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी जी, दे शुड टेक नोट ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, एंड ऐसे चेरिश ह्यूमन बीइंग को जो है कुछ ऐसी पोजीशन दे देनी चाहिए, कुछ ऐसी पावर दे देनी चाहिए जहां लोग पैसे का अब्यूज बहुत करते हैं, लेकिन वो पैसे का अब्यूज नहीं होना चाहिए, तो उसको ऐसे बंदे को वहां बिठा देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी करप्शन जो है वो रुक जाएगी। सो एनीवे, थैंक यू राहुल द्रविड़, आपने अनदर एग्जाम्पल सेट किया है टू पीपल एंड प्लेयर्स एंड योर कंट्रीमैन दैट this is how life has to be led if you want to live with respect. So anyway, द्राविड की ये बात के बाद हम थोड़ी सी कॉमेडी बात करेंगे, क्योंकि द्राविड तो थोड़ा सा सीरियस मैटर है जिसको थोड़ा सा सीरियस डील करना होता है, लेकिन अब हम थोड़ी सी कॉमेडी भी करेंगे क्योंकि हमारी पीसीबी की तरफ से न्यूज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से न्यूज है, और वो न्यूज ये है दैट वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक, ये जो दोनों सिलेक्टर थे, एक चीफ सिलेक्टर थे, एक उनके असिस्टेंट सिलेक्टर थे, इन दोनों का टाटा बाय बाय हो गया है फ्रॉम दी पीसीबी। तो आज सुबह इनकी हो गई है छुट्टी। तो भाई पीसीबी में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सारे एक्स क्रिकेटर्स को सबको बुलाया गया, सबसे उन्होंने ओपिनियन लिया, पता नहीं कितना दिमाग है लोगों का ओपिनियन देने का भी। तो भाई एनीवे ओपिनियन इन्होंने लिया, मोहसिन नकवी जी ने लिया, एंड कंक्लूजन ये निकला कि इन दोनों की जो है छुट्टी कर दी जाएगी। तो भाई इन दोनों की छुट्टी पे होनी भी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सुना है वहाब रियाज साहब जो थे उनको ऑफिशियल जो टिकट्स मिले थे फ्रॉम पीसीबी जो अभी वर्ल्ड कप के लिए यूएस के लिए, वो उन्होंने बेच दिए थे, फैमिली को लेके गए थे। उनकी डॉटर जो थी वो पाकिस्तान टीम के साथ नेशनल एंथम के लिए भी वॉकआउट कर रही थी, एंड उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिले थे डिग्नेटरीज के, वो उन्होंने सेल कर दिए थे फॉर मनी। ही सोल्ड देम फॉर मनी एंड देन ही अलाउड द प्लेयर्स टू गो आउट एंड सेल देमसेल्व्स फॉर $25, एंड देन पाकिस्तान लॉस्ट सो बैडली, इट हैज बीन लूजिंग वेरी बैडली। तो ऑब्वियसली वहाब रियाज हैड टू बी मेड अकाउंटेबल। तो भाई वो तो भाई अभी लीग खेल रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, एंड वैसे भी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, चीफ सिलेक्टर भी हैं, टीम डायरेक्टर भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। तो सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दे दोगे तो ऑब्वियसली वो एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा। सो टाटा बाय बाय वहाब रियाज, एंड टाटा बाय बाय दैट अब्दुल रज़ाक। वो तो मुझे सबसे ही गंदा लगता है, बिकॉज उसको ना तो विमेन की कोई रिस्पेक्ट है, ऐश्वर्या राय के साथ उसने बड़ी बदतमीजी की थी, एंड आई एम श्योर बहुत और लोगों के साथ, लड़कियों के साथ उसने की होगी। मेरी खुद से 20 साल पहले की बात है, 2003 की, मेरी दुबई एयरपोर्ट से पर्सनली अब्दुल रज़ाक के साथ लड़ाई हो गई थी, बिकॉज he said something about India and I was very very young then। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मेरे पेरेंट्स भी थे, एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो देयर, एंड हम दुबई एयरपोर्ट में हम इंडिया की फ्लाइट वेट कर रहे थे, वो पाकिस्तान की फ्लाइट की वेट कर रहे थे, एंड वहाँ न्यूजीलैंड इंडिया का मैच चल रहा था, एंड वो मैच जो था वो हम हारने वाले थे। इंडिया वॉज 2003 की आपको सीरीज याद होगी, वर्ल्ड कप के पहले जो इंडिया 2002 एंड था वो, तो उस टाइम इंडिया जो है बहुत बुरी उसकी हालत थी, ग्रीन टॉप पिचेस होते थे न्यूजीलैंड में, और इंडिया जो है डेढ़ दिन में ऑल आउट हो रही थी। तो भाई मैंने उनसे इनोसेंटली पूछ लिया, बिकॉज मैं बहुत यंग थी और मुझे क्रिकेट पे काफ़ी इंटरेस्ट था, तो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर मतलब कोई भी कंट्री, सारी कंट्रीज भी खत्म हो जाए, फिर भी हम कभी भी कोई भी पाकिस्तानी इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कि भाई आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, यू माइट बी अ वेरी बिग प्लेयर, तो बट ये तरीका नहीं है कोई, आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। एंड मैंने उनको बहुत सुनाई थी, एंड मैंने उनको ये भी कह दिया था कि आप 2003 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आएंगे, फिर देखना आपके साथ क्या होगा, मैच में हम आपकी क्या धुलाई करेंगे। एंड आप सबको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था, वहां अब्दुल रज़ाक ने सचिन तेंदुलकर का कैच ड्रॉप किया था राइट एट द बिगिनिंग, जहां वसीम अकरम ने उनको बहुत गालियां निकाली थी कि भाई तूने देखा है एमसी बीसी कि किसका कैच तूने छोड़ा है। तो भाई उस दिन अब्दुल रज़ाक ने उस बच्चे को याद किया होगा जो 3 महीने पहले उसे दुबई एयरपोर्ट पे मिला था, उसने कर्ज किया था कि भाई तू देखना, तो इंडिया आएगा तेरी हम कितनी धुलाई करेंगे। सो भाई अब्दुल रज़ाक का मेरा बहुत ही हेट का रिलेशन है पिछले 20-21 साल से। So bhai, I really don't like him at all. I'm sure he doesn't remember me, but this incident happened, and after that I developed intense hate for Pakistanis and these Pakistan players, and especially Abdul Razak. So anyway, अब्दुल रज़ाक जी का भी टाटा बाय बाय
हो गया। न्यूज तो ये आ रही है। अब चलिए वापस आते हैं इंडियन क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान की ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, वैसे ही बैड लक लेके आते हैं। तो भाई इंडियन क्रिकेट में जो है बोलिंग कोच, कल गौतम गंभीर को हेड कोच अपॉइंट कर दिया गया एंड ये सुना जा रहा है कि अभिषेक नैयर को वो लाना चाहते हैं एज द बैटिंग कोच। तो ये अच्छा डिसीजन है, काफी उनके प्लेयर्स की बनती भी है, उनके काफी रिस्पेक्ट भी है, काफी नॉलेज भी है। बॉलिंग कोच के लिए जाहिर खान एंड लक्ष्मीपति बालाजी का नाम आया है। तो भाई लक्ष्मीपति बालाजी सबको याद होंगे, बनाना स्विंग करते थे और बैट भी उन्होंने उनका टूट गया था। शोएब अख्तर को उन्होंने 6 मारा था। बट एनीवे आई थिंक आउट ऑफ द टू देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट जाहिर खान इज द क्लियर फेवरेट। मैं चाहती हूँ जाहिर खान जी जो है ये पोजीशन लें बिकॉज अभी वो कमेंट्री करते हैं, अच्छी कमेंट्री करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड यू नो काफी एक्टिव रहते हैं वो सोशल सीन में भी। बट to serve your country is a big honor and obviously they've played together, Zahir Khan and Gautam Gambhir, so they might be knowing each other well as well. So I think Zahir Khan is a good option for the bowling coach. बाकी अनाउंसमेंट होगी फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो भाई एंड में बोलना चाहती हूँ कि आज जो है सुनील गावस्कर का बर्थडे है। सो भाई बड़े सारे बर्थडेज है, पहले MS धोनी का बर्थडे आया, देन यू नो अभी सुनील गावस्कर का बर्थडे आया। सो लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन जुलाई। सो भाई गावस्कर साहब आपको हमारी तरफ से काफी ज्यादा मुबारकें हैं। वैसे मैं गावस्कर को भी मिली थी, मैं काफी क्रिकेटर्स के साथ मेरे पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लेकिन आई मेट हिम इन एन इनफॉर्मल इवेंट में, एक शादी में गई थी तो उस शादी में गावस्कर साहब थे। तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट है क्रिकेट में एंड माय मदर इज अ बिग फैन ऑफ सुनील गावस्कर। तो भाई हम मिलने गए थे तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्या कॉम्प्लीमेंट था, बड़ा पर्सनल कॉम्प्लीमेंट है बट ही गेव मी अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज अबाउट मे बी 10 years बैक। सो एनीवे तो गावस्कर साहब उस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू एंड सेकेंडली जो लेकिन जो आप कमेंट्स करते रहते हैं ना थोड़ा, वो भी स्पेशली विराट कोहली के बारे में थोड़े बाइस्ड कमेंट्स करते रहते हैं, वो हमें थोड़ा सा पसंद नहीं है, उसके लिए हम आपको काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आज उस चीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका बर्थडे है। तो आई होप, आई विश, आई प्रे दैट यू हैव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। सो भाई दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जब तक आपको वीडियो मिलेगी इंग्लैंड का टेस्ट मैच ऑलमोस्ट शुरू हो गया होगा एंड जो है जेम्स एंडरसन का लास्ट मैच है लॉर्ड्स में, सो आप वो जरूर देखिएगा। इंडिया का मैच है 4:30, वो भी जरूर देखिएगा एंड फिर हम रात को मिलेंगे आफ्टर द इंडिया मैच, हम लाइव आएंगे एंड तब आप हमारे को ज्वाइन करिएगा। Anyway, that is it for this video. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.